Okay, so in the previous lecture, we have studied rectilinear motion. In rectilinear motion, we have seen that the motion was along one dimension. Fine, and that is 1D motion. Today's topic is projectile motion. Today we'll be studying about projectile motion. That is a two-dimensional motion, or you can say a 2D motion. Fine. So when it comes to 2D, you can say a xy coordinate. अगर मैंने बोला 2D है तो तुम बोल सकते हो सर xy कोऑर्डिनेट में मोशन हो रहा होगा, xy कोऑर्डिनेट में. अब सबको पता है xy कोऑर्डिनेट होता कैसा है. ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस. मतलब इस में मोशन हो रहा है इन कोऑर्डिनेट्स में, तो हम देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. x इज परपेंडिकुलर टू y. सो अब एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे. उनका एक स्टेटमेंट था जो कहता था, इट मीन्स देयर वाज अ स्टेटमेंट ऑफ गैलीलियो, दैट इज गैलीलियोज स्टेटमेंट which stated that motion along two perpendicular directions are independent of each other. I repeat once again, motion along two perpendicular directions are independent of each other. इसका मतलब क्या है? मैंने अभी बताया ये मोशन 2D में है, मतलब x और y कोऑर्डिनेट में. फाइन. सो अगर मोशन कोई भी डायमेंशन पे हो रहा है, अगर x पे हो रहा होगा तो वो y पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और अगर मोशन y पे हो रहा होगा तो वो x पे डिपेंडेंट नहीं होगा. ये आपस में कुछ डिपेंड नहीं करेंगे. x पे हो रहा है तो वो x के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा, और y पे हो रहा है तो वो y के लिए ही रेस्पॉन्सिबल होगा. दिस मीन्स दैट एनी वेक्टर will have no effect on direction perpendicular to it. I hope it's clear. Now the first topic for projectile motion that we'll be studying is ground to ground projection. Ground to ground projection. So let us see what it is. Now I told you this is a motion in two dimension, x and y. So I'll again draw coordinates as x and y. This is y coordinate and this is x coordinate. Fine. Now प्रोजेक्शन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, मतलब ग्राउंड से ही कोई चीज़ फेंका जा रहा है और वो ग्राउंड पे ही जाके गिर रहा है. मतलब अगर मैंने इस पॉइंट से किसी भी चीज़ को लॉन्च किया और वो जाके कहाँ गिरेगा, वो जाके ग्राउंड पे ही गिरेगा, यहाँ पे. ठीक है, एक्स और ये वाई. तो ये प्रोजेक्शन आपको दिखाया. अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात, सबको पता है कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जी होता है.
ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ जी होता है। फेंका होगा तब इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा u, फेंका होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा u, और ये जो एंगल बना रहा है लेट इट बी थीटा, लेट इट बी थीटा। अब in the topmost point you have to remember that in the topmost point you have to remember that the speed of projection is 0 in the topmost point, and this point is the maximum height. Is what? This is the maximum height. और ग्रेविटेशन फोर्स सब जगह जी ही रहेगा, सब जगह सेम रहेगा। and this distance in the x coordinate, this one is known as horizontal range. What is this? This is known as horizontal range. I hope it's clear till here. So from here I can conclude that at maximum height, the velocity of projection is 0. Second, when I calculate time, it will be as u by sin theta into g, that is u by g sin theta. Fine. Really sorry, there's a mistake over here. I'll derive the time. The time will be, सबको पता है ये इक्वेशन होता है v इज टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम देख सकते हैं u का दो कंपोनेंट्स होगा, एक तो होगा u साइन थीटा और एक होगा u कॉस थीटा। और मैंने क्या बोला, एट द मैक्सिमम हाइट इट इज 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा, एक्सेलरेशन का वैल्यू g है और ये t, तो अगर मैं t निकालूं तो t आ जाएगा u साइन थीटा बाई g, माइनस का मतलब टाइम नेगेटिव में नहीं होगा तो मॉड ले लेंगे। और थर्ड पॉइंट है, जो नेट वेलोसिटी होगा, जो नेट वेलोसिटी होता है इस केस में वो होता है u cos थीटा, u sin थीटा नहीं होता है, वो u cos थीटा होता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, एक टर्म आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक टर्म आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने अभी क्या किया था, एक प्रोजेक्शन किया था, एक एंड से फेंका था, दूसरे एंड पे वो गिरा था। तो जो टाइम इंटरवल लगा इस प्रोजेक्शन में, कुछ देर के लिए, या मैं बोल सकता हूँ पूरे ही मोशन के दौरान, जो भी ऑब्जेक्ट मैंने फेंका था वो एयर पे था, तो एयर पे था, डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्वियसली इन एयर इटसेल्फ, तो कुछ टाइम लगा होगा। दिस टाइम इंटरवल इज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो आई कैन से दैट इट इज द ड्यूरेशन फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, or I can say it is the time taken to strike with ground again. So I can say it as the time taken by the object to strike the ground again. I hope it's clear. ओके, सो और मैंने एक टर्म डिफाइन किया था, अभी मैंने एक टर्म डिफाइन किया था हॉरिजॉन्टल रेंज। जो पूरा जो रेंज था, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में जहाँ से फेंकना स्टार्ट किया था मैंने ऑब्जेक्ट को, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिरा था, वो पूरा जो मेजरमेंट था एक्स एक्सिस में, वो था हॉरिजॉन्टल रेंज। तो मतलब अगर मेरे से कोई पूछे हॉरिजॉन्टल रेंज एग्जैक्टली क्या होता है डिफाइन करने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, so I can say
it is the displacement along horizontal direction. I can say it is the displacement, it is what? It is a displacement along horizontal direction. कब तक के लिए? क्या हमेशा के लिए? नहीं. For the time the object is in the air. For the time the object is in the air. आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग? 2 डायमेंशन मोशन का, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो इसमें हम प्रॉपरली एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे वेलोसिटी कैसे डिफर करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो कि x डायरेक्शन में और वर्टिकल y डायरेक्शन में. सो एक टेबल कंस्ट्रक्ट करता है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x के लिए मैं लिखूँगा, मतलब ये होगा हॉरिजॉन्टल के लिए, और अपोजिट साइड में मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा y के लिए, ये होगा वर्टिकल के लिए. अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ. x में मैंने बोला था कि जो वेलोसिटी है वो कौन सा कंपोनेंट आ रहा था? वो आ रहा था u cos थीटा. और वैसे ही y के लिए कौन सा कंपोनेंट आ रहा था? y के लिए आ रहा था u sin थीटा. नेक्स्ट, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, मतलब 0 था, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा था. लेकिन y में क्या था? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब माइनस नीचे की तरफ ग्रेविटेशन है, तो g. तीसरा, अब मैं इक्वेशंस यूज करता हूँ. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. एक्स डायरेक्शन में लगाता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. और मैंने अभी बोला ये तो 0 है, तो मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है वो इनिशियल के बराबर है, और ये क्या है? u cos थीटा. सेम चीज़ मैं y के लिए करता हूँ, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई. यू वाई की जगह क्या होगा? u साइन थीटा, ए के जगह माइनस जी और टी. तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या आएगा? यहाँ पे वेलोसिटी आएगा u साइन थीटा माइनस जी टी. फाइन. नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ इक्वेशन v स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax. अभी मैंने कहा एक्सेलरेशन तो 0 है, मतलब वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर ही होगा, दोनों का स्क्वायर है. मतलब यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. फाइन. दूसरा, अगर मैं लिखूँ y कोऑर्डिनेट के लिए, अगर मैं y कोऑर्डिनेट में सेम चीज़ लिखूँ तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay y. y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो 2ay इंटू वाई. अब मैं इसको लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि y में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा था. ए के जगह माइनस जी होगा, मतलब माइनस 2g वाई. फाइन. नेक्स्ट, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पड़ा था, वो यहाँ पे अप्लाई करता है. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक्सेलरेशन मैंने अभी बोला 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी. और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा x के जगह y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ, माइनस क्यों आया? ए की जगह माइनस जी था, माइनस हाफ जी टी
स्क्वायर। सो मैंने प्रोजेक्टाइल्स के कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे, मैं वापस से रिवाइज करवाता हूँ। यू एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा यू कॉस थीटा, वाई के लिए होगा यू साइन थीटा। एक्सलेशन 0 होगा, इस केस में एक्सलेशन होगा माइनस जी। नेक्स्ट यहाँ पे होगा इक्वेशन यू एक्स वी एक्स इक्वल होगा और यू कॉस थीटा होगा। यहाँ पे होगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। यहाँ पे वापस इक्वल होगा, यहाँ पे होगा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GY। और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ पे जैसा हमारा इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बात? ओके, एक क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल सा। द क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम हाइट of a projectile. Find maximum height of a projectile. So, question is telling us to find the maximum height. मैंने एक कंडीशन बताया था, at maximum height मैंने बोला था जो वेलोसिटी होता है y डायरेक्शन में वो होता है 0। मुझे फाइंड करना है हाइट। मैं मान लेता हूँ हाइट है h, तो मैं यूज करूँगा इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ए की जगह माइनस जी लगा दिया, यू की जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये है 0, ये है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH। इफ आई सॉल्व फॉर द हाइट आई गेट द वैल्यू ऑफ हाइट एज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो ये यू वाई स्क्वायर बाई 2G है, यू वाई स्क्वायर बाई 2G है। सो अगर क्वेश्चन कभी भी आए मेरे पास कि मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली यू वाई स्क्वायर बाई 2G से मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड time of flight for the same height. Next question is find time of flight. Time of flight. तो अभी मैंने बताया था वेलोसिटी है 0, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? आई रिपीट माई क्वेश्चन, इज देयर एनी डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन? आंसर है नहीं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जब भी प्रोजेक्शन हो रहा है, रिकॉल करो, माइंड में क्लिक करो इमेज, अगर मैं बॉल को इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ तो x में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब y है 0 यहाँ पे। और यू वाई का वैल्यू क्या है? यू वाई इज यू साइन थीटा, टी ए इज माइनस जी, सो इट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइन, इट इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो अगर मैं t कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मेरे पास आ जाएगा u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी।
इसका मतलब या तो t का वैल्यू 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो, सो आई विल रिजेक्ट दिस वैल्यू। या तो t का वैल्यू हो जाए क्या, यहाँ से अगर t मैं निकालूँ तो यहाँ से आएगा 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g। सो यहाँ से या तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास 2u(y) बाई जी। सो कभी भी मेरे पास क्वेश्चन आया जिसमें वेलोसिटी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो मैं इस इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लूँगा। अब एक और टर्म पढ़ा था हमने, हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल। फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगाऊंगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल में। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 0। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू यू, एक्स का वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी, इसका मतलब है यू एक्स टी। सो रेंज फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो रेंज का अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो ये आया यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी। और टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो वी हैव टाइम ऑफ फ्लाइट एज 2u(y) बाई जी। सो व्हाट इज माई रेंज? यू एक्स का वैल्यू होता है u cos थीटा इंटू u(y) का वैल्यू होता है 2u sin थीटा बाई जी। अब मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज आएंगे हमारे पास। सो r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा। कौन सा फॉर्म है? दिस विल बी 2 sin a cos b होता है, 2 sin a cos b, 2 sin थीटा और cos थीटा, दैट इज 2 sin a cos b। और u इंटू यू इज u स्क्वायर। सो आई कैन राइट दिस एज u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। फर्दर सिंप्लीफाइड करूँ मैं तो u स्क्वायर 2 sin a cos b को लिख सकता हूँ, sin 2a होता था, sin 2a होता था, मतलब मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा बाई जी। दिस इज द रेंज। सो whenever I am told to find the range, so I'll write u square sin 2 थीटा बाई जी। अच्छा, अगर कभी किसी ने मेरे से कह दिया कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करूँ मैं, मैक्सिमम रेंज, सो फॉर मैक्सिमम रेंज ये जो sin 2 थीटा होगा उसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मैक्सिमम रेंज का जो वैल्यू आएगा वो आएगा u स्क्वायर बाई जी। सो अगर रेंज है तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और अगर मैक्सिमम रेंज है तो वो होगा u स्क्वायर बाई जी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल वेलोसिटी। कोई बॉल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी एज u वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 i कैप प्लस 20 j कैप मीटर पर सेकेंड। We need to find the time of flight, the maximum height, the range, and the velocity at the highest point. Velocity at
हाईएस्ट पॉइंट। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कोई बॉल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप। मतलब इसका मतलब क्या है? बॉल को यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट किया गया 10 आई कैप, मतलब इस डायरेक्शन में तो 10 है, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में, और वाई में 20 है। 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप, वाई में 20 है। सो यू एक्स इज इक्वल टू 10 एंड यू वाई इज इक्वल टू 20। पहला बोला गया है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अभी क्वेश्चन डिराइव किया था, टी इज इक्वल टू 2u(y)/g। सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू 20/g, दैट इज 10। दिस कम्स आउट टू बी 4 seconds. Next is to find maximum height. मैक्सिमम हाइट के लिए इक्वेशन था हमारे पास u(y)² सब्स्टिट्यूट करेंगे, ui का वैल्यू इज 20 का स्क्वायर बाई 2g। आई एम टेकिंग g as 10 not 9.8 फॉर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन। सो दिस कम्स आउट टू बी 20 मीटर। SI यूनिट का बहुत ध्यान रखना है फिजिक्स में हमेशा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। सो R इज इक्वल्स टू क्या था, 2ux uy/g। सारा चीज पता है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 इंटू 10 इंटू 20/10। दिस कम्स आउट टू बी 40 मीटर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। मैंने स्टार्टिंग से बोला है यहाँ पे vy हो जाता है 0, मतलब कौन सा वेलोसिटी बचा, सिर्फ x वाला। सो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ इस क्वेश्चन में, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज व्हाट, 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर। सो क्या बेनिफिट हुआ, जैसे हम लोग ने सारा चीज़ डिराइव किया, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका बेनिफिट ये हुआ हम अब क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। जो भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली हमें सब कुछ याद रहेगा, बस सब्स्टिट्यूट करना रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। सो अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रोजेक्शन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। मतलब अगर मैं किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से थ्रो कर रहा हूँ और दूसरे पॉइंट तक वो चीज़ पहुँच रहा है, इट मीन्स दैट इज अ प्रोजेक्शन, अ 2-dimension मोशन। सो द पाथ ट्रैवल बिटवीन from the place where that the object was thrown to the place that object has been dropped out is known as trajectory. What is known? The path of projection is known as trajectory. So now in the next heading we will be finding equation for this trajectory, that is equation for this path. इस path का equation क्या होगा, equation of trajectory, So वापस से 2-dimension में कोऑर्डिनेट है, यहाँ से u स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ मैं, और वो ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे कहीं पे गिर रहा है। यहाँ पे मैं मानता हूँ ये x, y है, ये एट एन एंगल थीटा है, ये रेंज है जो कि x है, यहाँ से यहाँ तक का। फाइन, मुझे पाथ का इक्वेशन चाहिए। सो एक इक्वेशन मुझे पता है, x इज इक्वल्स टू ux
प्लस हाफ एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुझे पता है एक्स डायरेक्शन में ये 0 हो जाता है, जिसकी वजह से एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी आता है। इसको मैं मान लेता हूँ ये इक्वेशन 1 है। फाइन, ये इक्वेशन 1 है। अब अगर मैं y डायरेक्शन में लिखूँ तो y डायरेक्शन में हमारे पास एक इक्वेशन आया था y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले इसको डिराइव कर लिया है। ये मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन है। अब फ्रॉम 1 आई कैन सी दैट फ्रॉम 1 मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि टाइम का जो वैल्यू है 1 से वो x बाई यू कॉस थीटा है, पहला इक्वेशन से। और मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 2 में, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, t का वैल्यू मैंने क्या बोला x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी का वैल्यू अभी मैंने बोला था एक्स बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। फाइन, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस होता है tan, मतलब u tan थीटा, और u से u हो जाएगा कैंसल, तो साइन बाई कॉस होता है tan, मतलब x tan थीटा, x tan थीटा। और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे समझ में आया बात? ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ इसको, मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू कॉस थीटा किसके लिए होता है? यू एक्स के लिए, मतलब ये हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर दिस 2 यू एक्स स्क्वायर। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ उसको। सो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। एक क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। क्वेश्चन है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, ये बास्केट है जो कि ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर है। और जहाँ से मैं बॉल को फेंक रहा हूँ, वो इस पोस्ट से ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है और मैं बॉल को फेंक रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज बॉल। सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन such that the ball hits the basket. Find the angle of projection. Find angle of projection such that the ball hits the basket. What will be the angle of projection? अभी मैंने बताया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, y इज इक्वल्स टू y कितना है, बास्केट से जो डिस्टेंस है वो है 10, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा, मतलब 20 tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर
जी का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी होगा या प्लस जी होगा, यहाँ पे सब कंफ्यूज होंगे, तो माइनस जी होगा। जी एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स में 20 है, जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू एक्स स्क्वायर, 2 यू एक्स में क्या है, यू एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर ये होगा। सो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा का वैल्यू। फाइन, सब कुछ सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, एक क्वेश्चन करता है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट मूव्स ऑन अ पाथ डिफाइंड एज y इज इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक बॉल है जिसका प्रोजेक्शन है और वो जो पाथ का मूवमेंट है वो है y इज इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसमें फाइंड करना है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है वेरिएबल्स देख के कि वेरिएबल्स है कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। बॉल है, मूव कर रहा है, ये इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब बॉल को फेंका गया, बॉल यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हुआ, ये वाला रेंज, ये रेंज। इस रेंज का मतलब क्या, इसका इसके रूट्स, अगर मैं इसके रूट्स निकालूं तो क्या आएगा, रूट्स इसके हॉरिजॉन्टल रेंज है, अगर रेंज हॉरिजॉन्टल निकाल रहा हो तो y तो 0 कर दूंगा मैं हॉरिजॉन्टल के लिए। तो ax माइनस बी एक्स में अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास होगा व्हाट, a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0, ये होगा। जहाँ से मेरे पास एक रूट आएगा x इक्वल्स टू 0 और एक रूट आएगा x इक्वल्स टू a बाई बी। 0 पॉसिबल नहीं है, मतलब जो मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो होगा a बाई बी। पहला क्वेश्चन खत्म, वेरिएबल्स देख के डरना नहीं था, पहले बोला था मैंने। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट। क्या मैंने मैथमेटिकल टूल्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था? हाँ, मैक्सिमम हाइट वहाँ से निकलेगा। मैक्सिमम के लिए क्या करते थे हम लोग, dy बाई डी एक्स को करते थे इक्वल्स टू 0। y पता है हमें, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ विच टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू 0 करेंगे तो मैक्सिमा पता चल जाएगा। तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इट विल बी a माइनस 2bx इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आया x इक्वल टू a बाई 2b। क्या यहाँ तक आके छोड़ देंगे? नहीं, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो हम x इक्वल टू a बाई 2b पे, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा ये इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद पता चलेगा। तो हम नॉर्मल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट आएगा। नॉर्मल इक्वेशन था ax मतलब a इंटू a बाई 2b माइनस बी एक्स स्क्वायर मतलब b इंटू a बाई 2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर बाई 4b। तो वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस भी करा दिए गए आपको। नेक्स्ट हेडिंग इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? बॉल था, इसको मैंने फेंका, यहां जाकर ड्रॉप हो गया, किसी एंगल पे फेंका था। एंगल निकालने के लिए मैथमेटिकल टूल्स में भी बताया था मैंने, y बाई एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा uy बाई यू एक्स वेलोसिटी के टर्म्स में, तो एंगल बहुत इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्शन बाय टावर। एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ, अभी तक हम देख रहे थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, लेकिन अब हम जो अगले लेक्चर में देखेंगे वो होगा, अगर मान लो एक टावर है, टावर के ऊपर से अगर कोई चीज़ प्रोजेक्टाइल हो रहा है और नीचे ग्राउंड पे आके गिर रहा है, तो इक्वेशंस में क्या चेंजेस आएंगे
या नहीं आएंगे, ये देखना है हमें। विल द इक्वेशन चेंज और नॉट, क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन वाला इक्वेशन रहेगा या इक्वेशन चेंज होगा, ये देखेंगे। कुछ केसेस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्शन। इंक्लाइंड प्लेन रहेगा कुछ ऐसा, और अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन तो नहीं हो रहा है क्योंकि इंक्लाइंड पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो भी क्या इक्वेशन में चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, ये देखेंगे अगले लेक्चर में।